नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकल के आ चुकी है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, टाइम कम है आपके पास। इस वीडियो में एग्जाम की आपके प्रिपरेशन को लेकर आपकी बेस्ट बुक्स जो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कर सके कम टाइम में, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस की, आपके कट ऑफ की, तो कट ऑफ प्रीवियस कट ऑफ की भी बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी 2020 की वैकेंसी में। अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, आपके 300 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। इसी के साथ में ओमार बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है, आपको गोले भरने हैं। अब देखिए, जीके, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट, यहां से आपके आएंगे 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तीनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जीके के लिए आपको ज़्यादा कुछ अलग अलग बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट को घोट के पी जाइए अगर आपके पास होगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। नहीं है तो लूसेंट ले आइए। साथ में आप जो है वो एक काम किया करो, कोई भी तैयारी करो, आपके पास पीवाईक्यू होने चाहिए। कोई भी एग्जाम में चाहे आए हो, जैसे इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू होने चाहिए, ठीक है। इंडियन जीके के होने चाहिए जो पिछले एग्जाम्स में आए। आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए चाहे कोई भी तैयारी करो, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों, करंट अफेयर की बात करें, आप सबको पता है क्रोनोलॉजी आप जो है वो लेके आ सकते हो। करंट अफेयर, अब करंट अफेयर में क्या है कि लास्ट 6 मंथ का आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इंडियन वर्ल्ड जो भी है, इंडिया करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाएगा। और आपको जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो योजनाएं लागू की गई है या फिर चल रही है, जिनका शुभारंभ किया XYZ, वो आपको लास्ट 1 ईयर की या फिर 1.5 ईयर की भी आपको, यानी 1.5 ईयर की भी आपको थोड़ा सा एक बार नज़र में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगर हम बात कर लें नेक्स्ट रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में दोस्तों आपको, आपके पास अरिहंत की बुक होनी चाहिए और वही लगभग एसएससी का वही पैटर्न, वही आपके रीजनिंग के सवाल। अरिहंत को अगर आप ढंग से कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपको रीजनिंग में कोई नहीं रोक सकता। पूरे में से पूरे आप जो है कर सकते हो अगर अरिहंत की रीजनिंग वाली बुक आपने कर ली। इसी के साथ में प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अदर प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, तो आपके पास पीवाईक्यू वाली बुक होगी, किरण की या फिर कोई भी, तो एक प्रैक्टिस सेट और एक अरिहंत की बुक। इसी के साथ में मैथ्स भी आएगी दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स आएगी। 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 75 मार्क्स के। तो मैथ्स के लिए देखिए दोस्तों, आपको ढंग से तैयारी करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप RS अग्रवाल बुक काफ़ी बेस्ट है। आप उसको अगर ढंग से कर लेते हो तो आप एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप वहीं से करें, यूट्यूब पे जो है वो टॉपिक डाल डाल के क्लासेस देखिए, फिर उसमें जो है वो सॉल्व कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लें हिंदी और इंग्लिश की, वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, हिंदी और अंग्रेजी के। तो हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश पढ़ सकते हो। आपको लगेगा राघव प्रकाश तो बहुत बड़ी है, तो आप एक सेकंड ऑप्शन और है, नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12 क्लास की एक बुक आती है, वो आप ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको समझने में, लैंग्वेज में कोई दिक्कत ही नहीं है, काफ़ी आसान है। उसके बाद में आप राघव प्रकाश पढ़ सकते हो अगर टाइम बचे तो। उसी के साथ में अगर हम बात कर लें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेस्ट, कोई भी एग्जाम दो ये बुक पढ़ के चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपके हिंदी इंग्लिश 25-75 मार्क्स के आने वाली है। इतना कर लेते हो बहुत है, ये तो बहुत ज़्यादा है। अब कंप्यूटर की बात कर ले दोस्तों, तो कंप्यूटर के लिए आपको अरिहंत की एक बुक होनी चाहिए। उसमें आपके कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं 4-5, और कंप्यूटर वहाँ पे इजी लैंग्वेज में आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और सबको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और वो है अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। हालांकि 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कट ऑफ तो 1-2 मार्क्स में भी इधर उधर हो जाता है। तो इनको हमें कहाँ से करना पड़ेगा? अब देखिए, स्कूल एजुकेशन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, MDM चलता है, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अलग से आपको सेपरेट बुक्स भी आई थिंक नहीं आती होगी। उसके बाद में CBSE से रिलेटेड, CBSE का जो एडमिनिस्ट्रेशन है
वहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और स्कूल एजुकेशन हो गया, एग्जामिनेशन बोर्ड से भी आपके कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ पीडीएफ्स जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अब देखिए, पोस्ट कम है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ये बात सभी कहते हैं मेरे हिसाब से कि थाने तो आपको सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है, आप जब पढ़ोगे तभी पोस्ट मिलेगी, ठीक है, वरना एक छोड़ो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ने देख लिया बस ठीक है, कोई भर्ती आई उसको देख लिया, ऐसा नहीं है। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो कट ऑफ का आपके पास टारगेट होना चाहिए दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम बता रहा हूं 250 का टारगेट होना चाहिए। टारगेट रखो, कट ऑफ कम जा सकती है, XYZ जो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 250 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। वो आप अब देख लीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम लेके चलना है, किसको ज़्यादा लेके चलना है। लेकिन आप अभी से, आज से ही अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी हुई आपको आगे भी काम आएगी, और भी एग्जाम्स होते हैं, यही तो चीज़ें रहती है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।